नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम। आज हम लोग वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। कल गुण संधि में ही पूर्ण समय हो गया था और वृद्धि संधि पर चर्चा नहीं हो पाई। आज हम लोग वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि का में वृद्धि का ज्ञान कराने वाला सूत्र है आपका वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच की वृत्ति है आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात आत एवं ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। ये आत और ऐच क्या है? तो आत ये में यहाँ पर तपर करण है, जैसे आद गुणा अदें गुणा हमें अत में यहाँ तपर करण है, उसी ढंग से यहाँ पर भी तपर करण है। तपर करण का तात्पर्य क्या है? तो कल बताया गया था कि तपरस तत्कालस्य यह सूत्र है। ये यहाँ पर व्यवस्था देता है कि त जिसके बाद में कथित है अथवा ता के बाद जो कथित है वो अपने स्वसवर्ण स्वसमकाल के बोधक होते हैं, उनकी संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ पर आत में ता है, तह परह यस्मात्, तो ता किससे पर है? आ से पर। तो आ का स्वसवर्ण स्वसमकाल क्या होगा? तो स्वसमकाल होगा द्विमात्रिकत्व। और स्वसवर्ण कौन होंगे? तो द्विमात्रिक के जो भी सवर्ण उसके हैं, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित और दीर्घ उदात्तोनुनासिक, उदात्तानुनासिक, दीर्घोदात्तानुनासिक और दीर्घानुदात्तानुनासिक, दीर्घानुदात्तानुनासिक और दीर्घ स्वरितानुनासिक, दीर्घ स्वरितानुनासिक। ये 6 भेद में इनकी सबकी संज्ञा जो है वह आ दीर्घ आ जो उच्चरित है वो होगा यहाँ पर। तो इसे शरणाम शरणाम संज्ञा ऐसा सिद्धांत कौमुदी में बतलाया गया है। तो 6 का संज्ञा होगा। इसी प्रकार ऐच जो है, ऐच पदबोध्य ऐ और औ, यही अपने स्वसवर्ण स्वसमकाल के संज्ञा होंगे। तो ये भी है द्विमात्रिक ऐ, द्विमात्रिक औ, ये अपने स्वसवर्ण स्वसमकाल के संज्ञा होंगे। जैसे हमने बतलाया था अदें गुणा के प्रसंग में कि कोई भी वर्ण अनर्थक नहीं है पाणिनि का, सभी सार्थक है। क्योंकि वृद्धिरादेश सूत्र के महाभाष्य में भाष्यकार ने सीधे कहा है प्रमाणभूत आचार्य हो दर्भ पवित्र पाणि शुचावकाशे प्रामुख उभिष्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यता सूत्रेण।
ऐसा भाष्यकार ने कहा। तो इससे ज्ञात होता है कि एक भी वर्ण पाणिनि के द्वारा जो रचित हैं वो व्यर्थ नहीं है, कोई न कोई उनका प्रयोजन है। तो यहाँ पर भी तपरकरण का प्रयोजन यही है कि तपर सत्काल सूत्र के द्वारा ता है पर जिससे ऐसा जो वर्ण और ता से पर जो वर्ण वो अपने स्वसवर्ण स्वसमकाल के संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर आ द्विमात्रिक आ का जितने उसके भेद हैं प्रभेद, और इसी तरह से ऐ और औ वो भी अपने स्वसवर्ण स्वसमकाल के संज्ञा होते हैं। तो ये है हमारा संज्ञा सूत्र। अब है आपका वृद्धि संज्ञा के अनंतर वृद्धि संधि बोधक सूत्र, वृद्धि रेची ये सूत्र है। इसमें भी आद गुणा सूत्र से आत की अनुवृत्ति होती है और एक पूर्व परयो से पूर्व पर की अनुवृत्ति, पूर्व परयो इसकी अनुवृत्ति होती है। तो इसका अर्थ हो जाता है आदेश परे पूर्व परयो वृद्धि रेखादेश। अवर्ण आत्मा ने अवर्ण ये पंचम्यंत है, एच यहां सप्तम्यंत है। तो अवर्णाव्यभित परत्व विशिष्ट यह एच, एजव्योहित पूर्वोदिष्ट यह अवर्ण, तयोः पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि रूपः एकादेश स्यात्। ये इसका अर्थ बनेगा जो हम तस्माद्युतरस्य तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य और षष्ठी स्थाने होगा, इन तीनों का संबंध करेंगे। एक प्रश्न उठता है, आप सबके मन में भी कभी उठा होगा कि आद गुणा सूत्र में और वृद्धि रेच सूत्र में इको गुण वृद्धि सूत्र से ईका की उपस्थिति क्यों नहीं होती? जैसे मिदेर गुणा में होती है, मृदेर वृद्धि में होती है, सार्वधातुकार धातुकों में होती है, उगंत लघुपदस्य में होती है। तो यहाँ पर भी ईका पद की उपस्थिति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी गुण शब्द से गुण का विधान हो रहा है, वृद्धि शब्द से वृद्धि का विधान हो रहा है। ये प्रश्न हो सकता है, तो इसका समाधान क्या होगा? तो इस समाधान जानने के पहले हमको उस सूत्र की प्रकृति समझना पड़ेगा, उस परिभाषा सूत्र की जो एको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र। वो कहता है कि जिस स्थल में स्थानी का निर्देश नहीं और वहां पर गुण शब्द से वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान किया जा रहा है, वहां पर एक यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित होगा। यद्यपि इसका व्याख्यान कहीं पर है नहीं इस रूप में, कहीं न कहीं संकेत मिलता है या गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होता है। तो वास्तव में समझिए कि परिभाषा सूत्र जो है वो अव्यवस्था में व्यवस्था का संपादक होता है। जैसे हम यहाँ पर तस्मिन् दृष्टे पूर्व से लगाते हैं तो एच का जो स्वरूप है उसमें सप्तम्यंत के स्वरूप का ज्ञान नहीं उपस्थित होता है, या अव्यवहित और व्यवहित स्वरूप की संप्राप्ति हो सकती है। इसी तरह से समाधित्व में भी वही स्थिति है। एक पूर्व परयो में जो एक पूर्व परयो हो वहाँ पर उसका जो संबंध है वो अनिर्धारित है, इसलिए वहाँ तत्त परिभाषा सूत्रों की उपस्थिति होती है। ठीक यहाँ से क्या यहाँ पर भी इकाह पद की आवश्यकता है, क्योंकि पुगंत लघुपदस्य में पुगंत इतने को लघुपद इतने को वहां पर प्राप्त होता है। तो लघुपद कोई भी हो सकता है, अदुब्धक भी हो सकता है, वहां पर भी गुण की प्राप्ति होना चाहिए। इसी तरह से
यहाँ पर देखें तो यहाँ स्थिति क्या है, का यहाँ स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ एकः पूर्व परयो, ये जो अधिकार सूत्र है से पूर्व परयो की उपस्थिति यहाँ हो रही है। तो स्थानी का निर्देश स्वतः है। पूर्व परयो स्थाने वृद्धि भवति, पूर्व परयो स्थाने गुणः भवति, पूर्व परयो स्थाने पूर्वरूपा भवति, पर रूपा भवति इत्याकारक वहां पर स्थानी का स्पष्ट निर्देश। तो निराकांक्ष होने के कारण इको गुण वृद्धि सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती, यह इसका मुख्य तर्क माना जा सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस सूत्र के उदाहरणों की तरफ। हमारा सूत्र कहता है कि अवर्ण से एच की परता होनी चाहिए। अगर वृद्धि रेच में एच पद नहीं होता तो यहाँ पर भी कोई सूत्र से अच की अनुवृत्ति होती, जैसे आद्गुणा सूत्र में हो रही है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहां पर एच पद दिया गया है, और उसका एक कारण भी है कि एच पद होने से यह आद्गुणा सूत्र का अपवाद भी बनता है। नहीं फिर अपवाद कैसे बनता है? अपवाद कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इनके उदाहरणों को हम समझते हैं, जो यह उदाहरण यहाँ दिए गए। यहाँ 4 उदाहरण, क्योंकि एच भी 4 हैं, ए ओ आई औ। इसी तरह से उदाहरण भी 4 दिया। कृष्णधन एकत्वम, गंगाधन ओघा, देवधन ऐश्वर्यम और कृष्णधन औत्कंठ। ये स्वरूप है हमारे। एकत्व कृष्ण तो आप सब कोई समझते हैं, कृष्णस्य एकत्वम इति कृष्ण एकत्वम, गंगायाः ओघा इति गंगौघा, देवस्य ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम और कृष्णस्य औत्कंठम इति कृष्ण औत्कंठम। सर्वत्र यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। हमने बताया कि समास में संहिता नित्य होती है। इस कारण से यहां भी समास से तो संहिता नित्य है, इसलिए उसी को उदाहरण दिए गए। अभी तक केवल एक ऐसा उदाहरण आपको मिला है, जो अभी तक आपका पाठ चल रहा है सभी का, हम लोगों का, केवल हर इह विष्णु इह विष्णवी में यहाँ वाक्य का उदाहरण, और हरे विष्णुवे नायका पाव का ये जो है एक पद का उदाहरण है संधि में। और यहाँ जो ये उदाहरण है, ये सब समस्त समास के उदाहरण है। समास में संहिता नित्य होती है। तो कृष्णधन एकत्वम, गंगाधन ओघा, देवधन ऐश्वर्यम और कृष्णधन औत्कंठ, ये 4 स्थान। कृष्णधन एकत्व में अवर्ण कृष्ण का णा है, कणा का आ है, एच पर रहते एकत्व का ए है। गंगाधन ओघा में अवर्ण यहाँ पर गंगा में गा का आ है और एच पर ओघा का ओ है। इसी तरह से देवधन ऐश्वर्यम में देव में वा का आ अवर्ण है और एच पर ऐश्वर्यम का ऐ है। और कृष्ण धन औत्कंठम में कृष्ण में णा का आ, यह अवर्ण है और एच पर औत्कंठम का औ। इन सभी जगहों पर हमें वृद्धि कार्य करना है। वृद्धि कैसे करेंगे? तो वृद्धि 3 है, किसको बैठाएंगे, किसको रखेंगे, वहां पर ये समस्या होगी। समस्या का समाधान करने के लिए सूत्र आएगा स्थानेंतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेशा से प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होगा। सादृश्य कैसे मिलाएंगे? तो स्थान के द्वारा मिलाएंगे। तो आ और ए का प्रथम स्थान में, एक का कंठ स्थान है, एक का कंठ तालु स्थान है, तो कंठ का साम्य हो गया। यद्यपि स्थिति यहाँ पर जो है सही नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक का केवल कंठ स्थान है, एक कंठ तालु दोनों स्थान है। तो कहा ऐसा है कि जिसका विधान होना है उसका भी कंठ तालु स्थान होना चाहिए। तो कंठ तालु स्थान वाला वृद्धि कौन है? ऐ है, इसलिए ऐ का विधान वहां हो जाता है। तो यावत स्थान साम्यता बन गई वहां। इस कारण से आ और ए के स्थान में ऐ वृद्धि का विधान होता है।
तो कृष्ण ऐकत्वम, वर्ण सम्मेलन करेंगे कृष्ण ऐकत्वम। ठीक इसी ढंग से गंगाधन ओघा में, गंगा में गा का आ उसका कंठ स्थान, ओघा के ओ का कंठोष्ठ स्थान, यहाँ पर कंठोष्ठ स्थान वाला वृद्धि औ है, इसलिए औ का विधान हो जाएगा यहाँ। तो गंग औ घा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो गंग औघा बनेगा। इसी तरह से देवधन ऐश्वर्यम, ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्यम, यहाँ पर शय प्रत्ययांत ऐश्वर्य शब्द है। और देव में वा का आकंठ है, ऐश्वर्य में ऐ, इसका कंठ तालु स्थान वाला है, इसलिए दोनों का स्थान में कंठ तालु स्थान वाला गुण ऐ होगा। तो देव ऐश्वर्यम, वर्ण सम्मेलन करेंगे देवेश्वर्यम। इसी प्रकार जो है कृष्णधन औत्कंठम में, उत्कंठा या भाव औत्कंठ, यहाँ पर भी शय प्रत्यंत, भाव अर्थ में शय प्रत्यय हुआ, औत्कंठ शब्द बना हुआ। तो कृष्णधन औत्कंठम में यहाँ पर मृणा का आ, उसका कंठ स्थान, और औ का जो है कंठोष्ठ स्थान, इसलिए दोनों का स्थान में कंठोष्ठ स्थान वाला औ वृद्धि का विधान होगा, वर्ण सम्मेलन होगा, कृष्णौत्कंठ्यम, ये प्रयोग बनेगा। तो ये एक जो सूत्र है, ये सामान्य वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। अब आप देखिए कि इन चारों स्थानों में गुण की भी प्राप्ति है, चाहे आपका कृष्णधन एकत्वम हो, कृष्ण गंगाधन ओघा हो, देवधन ऐश्वर्यम हो, और कृष्णधन औत्कंठ, क्योंकि सर्वत्र अच परे है, अवर्ण से अच की परता है, इसलिए सब जगह गुण की प्राप्ति है। तो गुण को बाध करके अपवादत्वात् पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, ये परिभाषा है। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, और अंतरंग से अपवादी उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। तो यद्यपि यहाँ पर जो है तो ये जो वृद्धि रेच सूत्र है, यद्यप पर भी है, तो पर होने के परत्वाद भी बलवान इसको माना जा सकता है, क्योंकि वृद्धि रेच सूत्र से पूर्व, याद गुणा सूत्र से पूर्व है। तथापि अपवादत्वात् यहाँ कहा गया कि अपवाद निरवकाश विधि अपवाद, जो विधि निरवकाश हो अपवाद होता है। यह निरवकाश है, क्योंकि याद गुणा की प्राप्ति याद गुणा वहां गुण कर सकता है, इसलिए उसको बाध करके या इस सूत्र से वृद्धि कार्य होता है, जिसकी पूर्व रेखा आपको बताएगी। अब इसके बाद वृद्धि विधान करने वाला दूसरा सूत्र उपस्थित होता है, एते धत्युत्सु, एतिश्च एधतिश्च ऊठश्च इति एत्येधत्यूठः अतेषु एत्येधत्यूठसु। यहाँ पर द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। इतने से सूत्र का अर्थ नहीं बन सकता, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आद गुणा सूत्र से हम आत की अनुवृत्ति करेंगे, वृद्धि रेच सूत्र से एच की अनुवृत्ति करेंगे। तो एच की जो अनुवृत्ति होगी उसमें एक परिभाषा है, यस्मिन विधि तदावल ग्रहणे। तो अल ग्रहण यहाँ पर एच है, इसलिए यहाँ तदादि विधि हो जाएगी। तो एच का अर्थ होगा, एच का अर्थ होगा एजादौ, अर्थ हो जाएगा उसका। तो अवर्णात एजादौ एति एधति, तो ये एजादि जो है ये विशेषण होगा एति का और एजति का, किंतु ऊठ का विशेषण नहीं होगा, होना तो उसका भी चाहिए। किंतु जैसे बालू से तेल नहीं निकल सकता है, उसी तरह से एठ भी कभी एजादि नहीं मिल सकता है। ऊठ जो है, ऊठ जब भी मिलेगा उकार आदि ही मिलेगा, इस कारण से एजादि ऊठ का विशेषण नहीं होता। फलतः यहां पर
जो है यह विशेषण केवल होगा एति का और एधति का। एति और एधति, इसको भी थोड़ा समझना है क्या है ये। इण गतौ धातु है और एध वृद्धौ धातु है, उसी को ये यहां पर उपस्थित करते हैं। अर्थात एजादि इण धातु संबंधी जो रूप हो, एजादि जो एध धातु संबंधी रूप, तो कहे एधति तो रूप कहीं बनता ही नहीं है, एधते एधेते धनते रूप बनता है, तो एधति कैसे इन्होंने दे दिया, तो गलत है। कहा नहीं, गलत नहीं। हमारे यहाँ एक सूत्र है, इकस्तिपौ धातु निर्देशे, धातु के निर्देश में इक के द्वारा या तिप जो है टिप के द्वारा निर्देश होता है। तो यहाँ धातु का ही निर्देश है, इसलिए यहां पर तिप के द्वारा इन दोनों धातुओं का निर्देश हुआ। तो इण से जो तिप होगा उसका एति बनेगा, और एधत से जो निर्देश होगा उसका एधति बनेगा। इसलिए यहां पर जो है जो है एधत्यो बनाइए, एधत्यो नहीं, एधत्यो कैसे बनता है, तो ये एधति शब्द जो इकस्तिपौ धातु निर्देश जो तिप होता है, ये तिप जो है ये कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय होने के कारण इससे विभक्ति भी हो सकती है। इसलिए एति एधति में यहां पर भी एधत्यो हो, यहां विभक्ति हुई, एतिश्च एदितिश्च इति एत्येधत्यो। इसलिए इन्होंने वृत्ति में लिखा इन्होंने अवर्णादेः एजाद्योः एत्येधत्योः और ऊठी च परे का। तो इस तरह से यहां पर इसका निर्णय हो। यह सूत्र जो है पररूप और गुण का अपवाद है, पररूप गुणापवाद है। तो एत के परे रहते जो है वहां पर पररूप की प्राप्ति होगी। एधति के परे रहते अगर कहीं पर अवर्णांत उपसर्ग है और वहां पर एति एजादि एति एधति है, तो यही पररूपों से पररूप की प्राप्ति होगी। उसको बाध करता है यह सूत्र। और गुण का भी अपवाद है, तो ये बाध कैसे करेगा, इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। वस्तुतः अगर एक ढंग से देखें तो केवल ऊठ इतना सूत्र करना चाहिए। एते धत्यो और एते धत्यो से इतना सूत्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां पर भी एजादि एति रहेगा, एधति रहेगा, वहां वृद्धि रे सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। तो जो रूप बनने हो बन जाएंगे वृद्धि वाले। तो फिर एते धत्ति को रखने की क्या जरूरत, इतना बड़ा केवल ऊठी इतना सूत्र कर दे तो अर्थ हो जाता अवर्णात ऊठी परे पूर्व परयो वृद्धि रेखा देशास्यात् पृष्ठ हुआ इत्यादि जो रूप है वो सब बन जाते हैं। और ये जो बाकी रूप है उपैति उपैधिते, ये सब के सब वृद्धि रे सूत्र से सिद्ध हो सकते थे। ये प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का ही समाधान है पररूप गुणापवाद, क्योंकि वृद्धि रेज को बाध करके और वहां अबाधत्वाद बांध करके सीधे पहुंच जाता एंगी पररूप। वो कहता है अवर्णात एजादि एजाद्यो, तो अवर्णात अवर्ण से जहां पर जो है एंगादौ धातु परे पररूप का देशा साथ एंगादि धातु है तो पररूप होगा। एंगाद धातु है हो गया, यहाँ एति हो गए एतति हो गए, तो वहां पर पररूप की प्राप्ति हो जाती, वृद्धि नहीं होती। इसलिए सूत्रकार ने यहाँ पर एतिधत्योस्तु में एति एधति को भी रखा, नहीं ऊठ इतना सूत्र करने से भी काम चल सकता। तो ये पररूप के बाधक भी है यह सूत्र, इसलिए सूत्र में कहा जाता है पररूप गुणापवाद। यदि सिद्धांत कौमुदी में पररूप गुणापवाद है ऐसा कोई लिखा नहीं है यहाँ, परंतु परंपरा से ऐसा पढ़ाया जाता है, सिद्धांत कौमुदी में लिखा भी है। प्रयोग है इसका उपधन एति उपधन एधते। देखिए यहां पर इन्होंने एधते का प्रयोग किया, एधत का प्रयोग नहीं किया,
क्यों केवल धातु निर्देश में ही तिप का प्रयोग होगा, इकस्तिपो धातु निर्देश से। और एति मेणगतो धा से तो तिप तिप तिप्त सी, वो तो परस्मैपदी धातु, उसे तिप्त एति इता यंती रूप बनते हैं, उसका कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए उपधन एति, उपधन एधते, ऐसा इसका संधि विच्छेद आप करेंगे। और प्रथम सूत्र उपस्थित होगा यहाँ पर एंगी पर रूपम, अवरणंताद उपसर्गाद एंगादौ धातु परे पररूप में एकादेश स्यात्, पररूप की प्राप्ति होगी। तो यह सूत्र होगा, उसका भी अपवाद बनेगा, क्योंकि एंगादि सभी धातुओं के लिए, कोई भी धातु एंगादि उसका ग्रहण करेगा, किंतु यह सूत्र केवल दो धातु ग्रहण करता है, इणगतौ धातु को, एजादि इणगतौ, एजादि एत। इसलिए क्या हो गया कि ये उसका अपवाद हो गया, निरवकाश होने से, निरवकाशा विधि अपवाद। तो अबाधत्वाद यह है, एंग पर रूपों को बाध करके यहाँ पर वृद्धि रूप एक आदेश करता है। रूप में पाका आ का कंठ स्थान है, एति में ए का तालु स्थान है, कंठ तालु स्थान है। इसी तरह से यहाँ पर उपधन एधते में उप में पाके आ का कंठ स्थान, एते का एक कंठ तालु स्थान। तो दोनों कंठ कंठ तालु स्थान वाले पूर्व पर के स्थान में कंठ कंठ तालु वाला जो वृद्धि है आई, उसका विधान होगा और रूप बनेगा आपका वर्ण सम्मेलन करने पर उपैति उपैधते। एक चीज की जानकारी और आवश्यक है, इसके अर्थ के संपादन में भी तस्मादितरस्य, तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य और षष्ठी स्थाने योगा, ये तीनों सूत्र उपस्थित होंगे। तो जो है, हाँ, तो अवर्णाव्यवहित परत्व विशिष्ट जो एजादि, एति एजादि एधति, और एजादि एधति ऊठ, अब ऊठाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यह अवर्ण, तयोः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि रूपः एकादेश भवति या स्यात्, ये अर्थ आप लोग करेंगे। तो इस तरह से ये दो रूप सिद्ध होंगे। अब तीसरा ऊठ का रूप है पृष्ठऊह, पृष्ठम पृष्ठम वहति इति पृष्ठऊह, पृष्ठवाट पृष्ठवाहौ पृष्ठवाह इत्यादि इसका रूप चलता है। और शश विभक्ति में पृष्ठऊह रूप बनता है। वाह ऊठ से ऊठ संप्रसारण होता है, तो पृष्ठ वाह शब्द है, शश विभक्ति उधर है, वाह ऊठ से ऊठ, वाह को ऊठ संप्रसारण होगा, संप्रसारण से पूर्व रूप करके ऊह स ऐसा बनेगा, ये ऊहा आप मान के चलिए। तो पृष्ठ ऊह में यहाँ पर ऊठ परे है, ऊह का ऊ, क्योंकि ऊठ रूप संप्रसारण उसको होगा, इसलिए ऊठ शब्द इसका ग्रहण होगा। नहीं आप कह सकते हैं यहाँ तो ऊह परे हुए है, ऊठ तो है ही नहीं है, तो सूत्र लगभग नहीं करेंगे। तो ऊठ में का तात्पर्य है कि ऊठ यदि पदेन विहितः यद विहितम यद संप्रसारणम तद गृह्यते। ऊठ शब्द से ऊठ इस जो हुआ जो संप्रसारण है, उस संप्रसारण का ग्रहण होता है। सामान्य रूप से कोई ऊ आ जैसे तो उसका ग्रहण नहीं होगा, जैसे ऊ वितर के धातु है, उसका कोई रूप यहाँ पर सामने आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वहां ऊठ नहीं है, वहां तो शुरू स्वतः ही ऊठ है, वहां पर ऊ वितर के धातु ही है, ऊहति ऊहता ऊहंती रूप चलता है उसका। तो यहाँ ऊह जो है ऊठ से, इसलिए ऊठ ग्रहण, तो ऊ का मतलब, यहाँ ऊठ का मतलब क्या लेंगे? ऊठ इति शब्देन विहितम यत् संप्रसारणम तद गृह्यते। ऊठ इस शब्द से विहित जो संप्रसारण है उसका हम ग्रहण करेंगे, इसलिए उसका ग्रहण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऊठ संप्रसारण हुआ वायुट सूत्र के द्वारा, तभी ये ऊह शब्द बना हुआ है। तो पृष्ठधर ऊहा में, यहाँ पृष्ठ में ठा का स्थान है कंठ, ऊह का स्थान है यहाँ पर ओष्ठ, और कंठ ओष्ठ वाला वृद्धि आपका औ, उस वृद्धि औ का विधान होगा।
पृष्ठ औ ह वर्ण सम्मेलन के पृष्ठ और चूंकि उधर वहां शस का विसर्ग है, सकार शस में अस बचेगा, सकार का रूप विसर्ग हुआ है, तो पृष्ठ इस तरह से ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब प्रश्न ये होता है कि सूत्र में एच ग्रहण करने की क्या जरूरत है? सीधे ई को हटाने से जो अच की अनुवृत्ति आ रही वो आ जाएगी। और चूंकि यहां पर एति और एधति शब्द का प्रयोग है, इसलिए इड़गतौ धातु का जो रूप है, ए धातु संबंधी जो रूप है उसका ग्रहण हो जाएगा। उपैति उपैति इत्यादि इस तरह के जो प्रयोग हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। तो फिर एजादि यह विशेषण रखने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न होगा। तो उस प्रश्न का समाधान यह है कि इणगतौ धातु के भी और एध वृद्धौ धातु के भी रूप एजादि भिन्न भी प्राप्त होते हैं। तो उन रूपों के संदर्भ में वृद्धि कार्य ना हो, वहां संप्राप्त जो संधि कार्य है वही हो, ए तदर्थ यहां पर एजादि ये विशेषण दिया गया। जैसे तो पहले हम इणगतौ धातु का रूप लेते हैं, जैसे हमने अभी कहा था एति इतः यन्ति, ये प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं। तो इतः रूप आप ले लीजिए, उपधन इतः आप बनाएंगे, यहां पर भी इणगत धातु का ही रूप है इतः। उप में यहां पर अवर्णांत उपसर्ग है या अवर्ण है यहां, तो अवर्ण हो गया, उप में पाका आ, और इण परे हो गया इतः का ई। यहां पर भी वृद्धि होने से उपैतः रूप बनेगा, उपेतः रूप नहीं बन पाएगा। इसी ढंग से एध वृद्धौ धातु है, उससे आप अणिस प्रत्यय करेंगे, अणिस प्रत्यय करने पर यहां पर जब परगामी फल रहेगा तो णिचः सूत्र से जो है परस्मयी पद भी होगा, क्योंकि परगामी फल होने से परस्मयी पद और आत्मगामी फल होने से आत्मनेय पद होता है, तो इसलिए यहां पर परस्मयी पद हुआ। और लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा, और उसमें भी जब मांग उपद पर होगा, अवार्ड जैसा 8 का आगम भी नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में ईदिधत यह रूप बनेगा। तो प्रधन ईदिधत, यहां पर भी एध वृद्धौ धातु है, अगर एजादि नहीं कहेंगे तो यहां पर भी गुण की जगह वृद्धि होने पर प्रैदिधत रूप बनने लगेगा, प्रेदिधत रूप नहीं बनेगा। ये तदर्थ यहां एजादि विशेषण ये दिया गया। इस तरह इसलिए एजादि विशेषण आवश्यक है, अगर नहीं उसको रखते हैं तो अनिष्ट प्रयोगों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनका साधुत्व बनाने के लिए कात्यायन जी को, वररुचि को कुछ नए वाक्यों की रचना करनी पड़ी। उसी में एक वाक्य है आपका ये अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ये शब्द कहता है कि अक्ष शब्द से अगर ऊहिनी शब्द परे हो तो वहां भी पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ अक्षौहिणी सेना, ये जो स्वरूप है, आप लोगों ने भी महाभारत देखा है, ये 18 अक्षौहिणी सेना थी वहां पर। तो ये अक्षौहिणी शब्द क्या है, कैसे सिद्ध होता है, वही बतलाने के लिए यहाँ पर अक्षादुहिन्याम उपसंख्यान में वार्तिक आया। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हुए है, और यहाँ पर अवर्ण से ऊहिनी का ऊ है, यहाँ पर अच है, तो उसके स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होगा। तो अक्ष में क्षा का आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, कंठोष्ठ स्थान वाला वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पर औ अक्षौहिणी बनेगा। और एक सूत्र है जिसका यहाँ उल्लेख नहीं है, पूर्व पदा संज्ञा या मगह, उस सूत्र से यहाँ पर ना को अणत्व हो जाता है, वे बनता है अक्षौहिणी।
है। ये अक्षौहिणी सेना का स्वरूप इसका बनता है। अक्षौहिणी सेना में का जो प्रमाण है उसमें 21,870 रथ होते हैं। 21,870 उसमें गज सेना होती है। 65,610 उसमें अश्व सेना होती है, घुड़सवार सेना जिसको कहते हैं। और जो है 1,09,350 ये पैदल सेना होती है। तो इतनी सेना जिसमें हो उसको अक्षौहिणी सेना कहते हैं। यह अक्षौहिणी सेना का प्रमाण है। अभी हमने आपके सामने एक चर्चा किया था, ये अगर ऊह भीतर के धाव से सिद्ध अगर ऊह शब्द है तो वहां पर एते धत्योषु नहीं लगेगा, परंतु उसके अगर कोई प्रयोग मिलते हैं तो वहां पर क्या रूप बनेगा? जैसे प्राधन ऊहा हो गए तो वहां तो प्रोहा रूप बनना चाहिए कि प्रौहा रूप बनना चाहिए। ये ध्यान कात्यायन को था, इसलिए उन्होंने एक अलग वार्तिक लिखा, प्रादु हो ढोढ्य शैशेष। यहां उन्होंने बताया कि प्र से अगर ऊह शब्द, ऊढ़ शब्द, ऊढ़ शब्द, एश शब्द और एश शब्द अगर ये हो तो वहां पर भी पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। वही ऊह वितर्के का यहाँ पर ऊह वितर्के धाव से घय प्रत्यय करेंगे तो ऊह बनेगा। उसी से जो है हम यहाँ पर जो है ता प्रत्यय कर देंगे तो ऊढ़ बनेगा। उसी से एक तीन प्रत्यय कर देंगे तो ऊढ़ ही बनेगा। और इस इच्छायाम जो धातु है उससे हम घय प्रत्यय कर देंगे तो एश बनेगा, और ण्यत प्रत्यय कर देंगे तो एश्य बनेगा। अब किनसे प्रत्यय होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, उसका प्रसंग करेंगे। एक आप लोगों को एक उसका एक संकेत दे दिया कि कौन कौन से प्रत्यांत है, कैसे इनका स्वरूप होता है। तो ऊह ये घय प्रत्यांत, ऊढ़ ये एकता प्रत्यांत, ऊढ़ ये इक्तिन प्रत्ययांत, एश ये घय प्रत्यांत, एश ये ण्यत प्रत्ययांत शब्द। प्राधन ऊहा, प्राधन ऊढ़ा, प्राधन ऊढ़ी, प्राधन एषः, प्राधन एष्यः, इन सबका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ प्राधन ऊहा, प्राधन ऊढ़ा, प्राधन ऊढ़ी में यहाँ पूर्व पर के स्थान में वृद्धि हो जाएगा, ऐ तो बन जाएगा औ हो जाएगा, वृद्धि औ तो प्रौहा, प्रौढ़ा, प्रौढ़ी, ऐसे रूप बनेगा। और प्राधन एषा, प्राधन एषा में यहाँ पर वृद्धि पूर्व पर के स्थान में ऐ होगा, क्योंकि ये प्राका कंठ है, एक स्थान जो है कंठतालु है तो कंठतालु वाला वृद्धि होगा ऐ, इसलिए प्रैषा, प्रैष्या, ये रूप बनते हैं। अगला एक वार्तिक और है, वार्तिक क्या है? ऋतेच तृतीया समास। ऋतेच तृतीया समास है। तृतीया समास का मतलब क्या है? तृतीया समास यह जो शब्द है ये तत्पुरुष में ही प्रयोग होता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। प्रथमा तत्पुरुष नहीं प्रयुक्त होता है। प्रथमा तत्पुरुष होगा तो उसको कर्मधारय कह देंगे। जहाँ प्रथमांत के साथ समास होगा वहाँ प्रथमा तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। और इसी रूप में जहाँ पर द्वितीया होगा, द्वितीयांत प्रथम पद हो, द्वितीयांत का समर्थ सुबंध के समास होता है, तृतीयांत का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, चतुर्थ्यंत का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, पंचम्यंत का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। विशेष प्रक्रिया तो समास प्रकरण में बतानी होगी, जब कभी उसका संयोग मिलेगा तो चर्चा होगी। तो यहाँ तृतीया समास से तृतीया तत्पुरुष लिया जाएगा। अन्य पदार्थ घटक तृतीया लेकर के हम वहाँ पर बहुव्रीहि को नहीं ले सकते हैं, क्यों? बहुव्रीहि वहाँ पर प्रथमा बहुव्रीहि, द्वितीया, तृतीया ऐसा कहीं प्रचलन में नहीं है।
तो जो प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि के अनुसार ही वहां पर उस शब्द से उस अर्थ विशेष का ग्रहण होता है। अगर प्रसिद्धि ना हो तो उस शब्द से उसका ग्रहण संभव नहीं है। इसलिए तत् अर्थ में सबकी प्रसिद्धि है उस रूप में। इसलिए तृतीया, यद्यपि यहाँ लिखा है ऋतेच तृतीया समास, या ऋत शब्द से तृतीया समास हो, यहाँ कोई बहुव्रीहि ही तत्पुरुष इत्यादि किसी का कथन नहीं है, परंतु तृतीया समास करके जो प्रसिद्धि है वो तत्पुरुष में है, इसलिए तत्पुरुष समास लिया जाता है। प्रयोग यहाँ दिया सुखेन ऋता सुखार्था, तो सुखेन ऋता सुखार्था हमें यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। सुख धन ऋता, ये संधि विच्छेद है, यहाँ किसी सूत्र से वृद्धि का कार्य प्राप्त नहीं है, इसलिए ये वार्तिक लिखा गया। और यहाँ सुख में खा का कंठ स्थान है, ऋता में री का मूर्धा स्थान है, कंठ मूर्धा स्थान वाला कोई भी वृद्धि नहीं है। दीर्घ आ है उसका केवल कंठ स्थान, ऐ का कंठ तालु स्थान, औ का कंठोष स्थान। तो यहाँ पर भी कृष्णार्धी के समान ही अनांतर्यमेव अनयोः आंतर्यम इस रूप में स्थानांतरतमा इस सूत्र के द्वारा सदृशस्तम गुणकृत सादृश्य लेंगे। और उस गुणकृत सादृश्य कौन है? अनांतर्यमेव अनयोः आंतर्यम, अर्थात आ और री का, आ और ली का कोई आदेश नहीं है और अरूप आदेश का कोई स्थान ही नहीं है। ये आपस में ही इनमें परस्पर स्थानीय आदेश भाव होगा और अ के स्थान में, री के स्थान में वृद्धि, यहाँ आ का विधान होगा और सूत्र लगेगा उर्णरपरः री स्थाने विधीयमानः अण रपरः सन्नेव प्रवर्तते, तो रपर होकर प्रवृत्त होगा। रपर माने रह परः यस्मात्, रह है पर जिससे, तो रह पर जिससे यहाँ कौन हो जाएगा? तो आर यह स्वरूप बनेगा। तो सुख आर्तः वर्ण सम्मेलन के सुखार्तः बनेगा। अब यहाँ प्रायः कुछ लोग कह देते हैं कि ये रेफ का कहाँ होगा, तो रेफ कहाँ बैठता है? तो उसमें एक है जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्थगमनम भवे, जल तुम्बिका न्याय से रेफ का ऊर्ध्वगमन होता है। तो ये केवल बाला नाम उपलालना है। वस्तुतः एक इसमें श्लोक है, हम आप लोगों को बतलाते हैं। स्वरम दृष्टिया परम याति हसश्चेच्चोर्ध्व गच्छति खर्यवसाने विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। तो ये क्या है? स्वरम दृष्टिया परम याति, अगर स्वर है बाद में तो रेफ वो जो है पार में होता है, पर में उसका उच्चारण होता है, अर्थात वो स्वर के साथ मिलकर के उच्चरित होता है। हसश्चेच्चोर्ध्व गच्छति, अगर हर्ष प्रत्याहार के वर्ण बाद में है तो उसका ऊर्ध्व उच्चारण अर्थात उसका हल उच्चारण होता है। खर्यवसाने विसर्ग स्यात्, अगर खर पर ही अवसान है तो उसको विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग स्वरूप में आएगा। तो रेफस्य त्रिविधा गति, रेफ की 3 गति होती है। यहाँ क्या है? तो यहाँ जो है एक ढंग से देखा जाए तो यहाँ खर परे है तो यहाँ विसर्ग होना चाहिए, परंतु पदांत रेफ को विसर्ग होता है, इसलिए यहाँ पदांत रेफ नहीं है, इसलिए विसर्ग नहीं होगा यहाँ। इसलिए सुखार्ता यहाँ पर भी उसका ऊर्ध्वगमन के रूप में ही रहेगा, इसलिए सुखार्ता एक शब्द बनता है। आगे है आपका तृतीयेति किम, ये तृतीय तत्पुरुष में ही हो ऐसा क्यों कहा गया? तो कहा गया ऋत शब्द कहीं अन्य समास में है तो वहां ना हो एतदर्थ, जैसे परमर्ता, परमश्चासौरिता इति परमर्ता, यहाँ पर कर्मधारय समास, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है। अगर तृतीय शब्द नहीं देते, केवल इतना ही लिख देते कि ऋतेच
तृतीय तृतीय च समास से, तृतीय च समास से अगर कर देते तो यहाँ पर भी हो जाता, इसलिए तृतीय समास से कहा गया। तो परमर्ता में गुण होगा, कृष्णार्धी की तरह गुण होगा, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा। तो परम धनृता गुणा से गुण करेंगे। गुण यहाँ पर भी आवरी के स्थान में नष्टास्वगत न्याय, इस नियम के आधार पर यहाँ पर और गुण होगा, पूर्व से रपर होने पर, और रेप का ऊर्ध्वगमन हो करके परमर्ता ही रूप बनता है। एक और वार्तिक यहाँ उपस्थित हुआ, ये भी समास को लेकर के, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशाना मृणे, ये वार्तिक है। ये कहता है कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन शब्दों के बाद अगर ऋण शब्द परे हो तो वहां पर भी पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो अब यहां पर समास है शब्द के, प्रकृष्टम च तत्र ऋणम इति प्रारणम, वत्सराय ऋणम इति वत्सरारणम, कंबलाय ऋणम इति कंबलारणम, ऋणाय ऋणम इति ऋणारणम। और ये दशारणम, ये शब्द जो है ये देशवाची है, इसलिए ये रूढ़ इसको कह सकते हैं कि जो संज्ञावाची शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं, तो उसमें समास इत्यादि गुंजाइश नहीं होती है। जब कथम अभी समास किया जा सकता है कि दश ऋणानि सन्ति यस्मिन् देशे असौ दशारणो देशः, इस तरह से समास भी इसमें किया जा सकता है। तो वत्सराय, वत्सतराय ऋण, माने वत्सतर, छोटे बछड़े के लिए, उसके संरक्षण के लिए अगर कोई ऋण लिया जाए तो वो वत्सरारणम होगा। कंबल खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाए तो कंबलारणम होगा। इसी प्रकार वस्त्र के खरीदने के लिए कोई ऋण लिया जाए तो वत्सनारणम होगा। और ऋण को पटाने के लिए, उसको चुकाने के लिए कोई दूसरा ऋण लिया जाए उसको ऋणारणम कहा जाएगा। और दशाण को देशवाची उसके लिए बताएगी। तो इन सर्वत्र स्थलों में प्रधन ऋणम, वत्सतर धन ऋणम, कंबल धन ऋणम, वसन धन ऋणम, ऋण धन ऋणम और दश धन ऋणम, ये संधि विच्छेद होगा। और सर्वत्र नष्टाशतक न्याय, जिसका मुख्य तात्पर्य है अनांतर्यमेव अनयोः आंतर्यम, तो इस गुणकृत प्रयत्न से सदृशतम वृद्धि, यहाँ पर दीर्घ आ का विधान होगा, गुण से रपर होगा। तो प्र आर णम, और वर्ण सम्मेलन करने पर रेप का उद्गमन पर प्रारणम। इसी तरह से वत्सतरारणम, कंबलारणम, वसनारणम, ऋणारणम और दशारण, देशवाची से दशारण उसका होगा। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि का विचार होता है, और उसके साथ साथ अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वृद्धि संधि विधायक आपका एक सूत्र और आ रहा है। कौन सूत्र है? उपसर्गाः क्रियायोगे। ये सूत्र कहता है कि प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। तो ये उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है। कहता है प्रादि जब क्रिया के योग में हो तो उसको उपसर्ग संज्ञा होती है। ये प्रादि कौन है? तो प्रादि ये अव्यय है जो इनका स्वतंत्र कहीं प्रयोग नहीं होता है, या तो किसी के साथ समास होकर के प्रयुक्त होते हैं, या ये जो है उपसर्ग क्या नाम है धातु के साथ लगते हैं। तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये इतने ये प्रादि कहलाते हैं। इनका थोड़ा सा हम लोग विवेचन करेंगे, और तो इसमें विवेचनीय बहुत नहीं है, परंतु ये
चार ऐसे हैं जी ये विवेचनीय, एक निस निर, दूसरा दुस दुर। ये दो, इनको क्यों रखा दो दो? खाली निर रख देते या तो निस रख देते, या दुस रख देते या तो दूर रख देते। ये दोनों को रा भी लिखा और शांत भी रखा, रांत भी रखा, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जहां पर शत्व आदि का विधान होता है तो वहां अगर निर है तो उसके विसर्ग को शत्व नहीं होगा, दुर के विसर्ग को शत्व नहीं होगा। जैसे दुष्प्रवृत्ति, तो दुष्प्रवृत्ति में दुर उपसर्ग रहेगा तभी वहां पर शत्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार निष्क्रांत, निष्क्रांत में अगर निर हो तो वहां पर नहीं होगा, निस में ही होगा। इसलिए शत्व विधान करने के लिए वहां पर निस भी रखा गया, दुष भी रखा। जैसे भी हमने आपको उदाहरण के स्वरूप में बताया, निष्क्रांत शब्द को और दुष्प्रवृत्ति शब्द को। बाकी का कोई ऐसा नहीं है, बाकी जितने हैं सभी का अपना अपना अलग है और उपसर्ग के विषय में जाते ही हैं, जानते ही हैं कि जिस धातु में जो उपसर्ग लगेगा उसके एक भिन्न अर्थ को बताएगा। उपसर्गेण ही धात्वर्थः वरादान्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहार इत्यादि। तो ये है उपसर्गा क्रिया योगे का विशेष विचार कि जितने प्रादि हैं जब क्रिया के योग, योग का मतलब क्या होता है? संबंध, योगा संबंधा, अर्थात उससे संबंध होता है। ये सभी जितने उपसर्ग हैं ये द्योतक माने जाते हैं। द्योतक का मतलब क्या होता है? स्व समय विराहित पदनिष्ठ शक्ति बोधकत्व, स्व समय विराहित पदनिष्ठ। तात्पर्य क्या हुआ कि जिसके साथ जिस पद के होगा तो स्व से पकड़ेंगे प्रादिम हो तो उससे समविराहित, उसके साथ समविराहित मतलब साथ उच्चरित जो पद, उस पदनिष्ठ जो शक्ति, उस शक्ति का उद्बोधक होता है। जैसे निर्गच्छति आप ले लो, निर्गच्छति क्या तो निकलता है हो गया। तो यहाँ निर का अर्थ निकलना है, परंतु निर का अर्थ निकलना नहीं है, निकलना अर्थ गम का है। तो स्व से पकड़ेगा आप निर, तत्संव्याहृत कौन हुआ? गच्छति, उसका अर्थ कौन है? निकलना, उसका ये संबोधक हो गया। इसी प्रकार प्रहरति, प्र हुआ स्वपद से, तत्संव्याहृत साथ उच्चरित कौन हुआ? हरति हो। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है प्रहार अर्थ। उस प्रहार अर्थ का बोधन कौन करा, उसका उद्बोधन कौन करा दिया? प्र ने करा दिया, इसलिए उसका प्रहार अर्थ हो गया। तो हरिहरणे, हरत का मतलब ले जाता है, ये अर्थ उसका होता है। तो इस तरह से ये जितने हैं उपसर्ग ये द्योतक माने जाते हैं। अगला सूत्र आपका है भूवादयो धातवः। इस सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। इसका अर्थ है, वृत्ति है, क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु। क्रियावाची जो भ्वादि उनकी धातु संज्ञा होती है। तो ये क्रियावाची अर्थ कहां से आ गया भाई? सूत्र तो लिखा है भूवादयो धातव, ये सूत्र भी गलत है एक ढंग से अगर सोचा जाए, क्योंकि भू और आदि तो भ्वादयो धातवा होना चाहिए, भूवादयो धातवा क्यों रख दिया इन्होंने? और फिर क्रियावाची का किसी की ना तो अनुवृत्ति आ रही किसी सूत्र से, ना तो किसी सूत्र का अधिकार है, तो क्रियावाची अर्थ कहां से आ जाएगा? सीधे अर्थ हो जाना चाहिए भ्वादयो धातु, सूत्र होना चाहिए भ्वादयो धातवा, और वृत्ति भी होना चाहिए भ्वादयो धातु संज्ञा से, कोई दिक्कत नहीं होती। भ्वादि का मतलब क्या होगा? भ्वादिगण पठित, भ्वादिगण जो पठित है उनकी धातु संज्ञा हो। तो भ्वादिगण पठित कौन है? भू, एद, स्पर्ध इत्यादि धातु है भ्वादिगण पठित, उनकी सबकी धातु संज्ञा हो जाएगी। तो यह एक प्रश्न और उठता है
कि जो भू एध स्पर्ध नाथ्रि नाद्र इत्यादि जो धातुएं हैं वो तो वहां पड़ी हुई है, और जिस भू का हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस एध का हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस स्पर्ध का हम उच्चारण कर रहे हैं, वो तो उसमें पढ़ा नहीं है। कहा वही तो है, कोई कह सकता है। प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, प्रत्येक उच्चारण में शब्द का भेद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी भेद हो गया। हमारा उच्चरित भू अलग है, वहां पठित भू अलग है। हमारे द्वारा उच्चरित एध दूसरा है, धातु में पठित एध दूसरा है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो कहा भाई ऐसा है कि यहाँ पर भ्वादि का अर्थ है भ्वादिगण पठित आनुपूर्वी मत्व। तो भ्वादिगण पठित आनुपूर्वी मत्ता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? भ्वादिगण पठित जो भू है, एध है, स्पर्ध है, उनकी जो आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का मतलब क्या है? वर्णानुक्रम, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पेलिंग। जैसे राम की स्पेलिंग क्या हो गई? रकारोत्तर आकारोत्तर मकारोत्तर अकारत्व, ये राम की स्पेलिंग या आनुपूर्वी हो गई। उसी ढंग से भू की आनुपूर्वी क्या होगी? भू की स्पेलिंग क्या होगी? भकारोत्तर उकारत्व। एद का क्या होगा? एकारोत्तर धकारत्व, ये आनुपूर्वी। वो आनुपूर्वी जहां पर भी होगी उसकी धातु संज्ञा होगी। वो भू में आनुपूर्वी है जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, एद में आनुपूर्वी है तो उसकी भी होगी। इसलिए सूत्र इतना रखना चाहिए भ्वादयो धातवा, और सूत्र की वृत्ति होना चाहिए भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु। भ्वादिगण पठित अनुपूर्वी वाला हमारे द्वारा उच्चरित भू भी है, उसकी भी धातु संज्ञा हो सकती है। इसलिए क्रियावाचियों भी रखने की जरूरत नहीं है, भूवादयो ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, गलत पढ़ा गया है, ऐसी शंका हो सकती है। तो दोष क्या है सामान्य पर? ठीक तो है। का दोष ये है कि भू शब्द दो है, एक भू धातु है, एक भू पृथ्वी वाचक भी भू शब्द है। तो तारिस भ्वादिगण पठितानुपूर्व, उस भ्वा जो है भूवाचक, जो पृथ्वी वाचक जो भू शब्द उसमें बैठा है, उसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से एक विकल्पार्थक वा धातु है, वा शब्द है, और धातु भी वा है, वागति गंधनयो, वाति वाता वांति उसका चलता है, उसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी। विकल्पार्थक जो वा शब्द उसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से अयोर भी ऐसे मिल सकते। एक दरिद्रा, दरिद्रा दुर्गतौ धातु है, एक दरिद्रा शब्द भी है, दरिम द्राती दरिद्रा। तो दरिम जिसको गुफा कहते हैं उसको दरी भी कहते हैं। तो गुहाम द्राति विदारयति इति दरिद्रा, अर्थात जो गुफा को तोड़े ऐसा व्यक्ति विशेष भी दरिद्रा कहलाएगा। और दरिद्रता दुर्गतो धातु भी है, तो उस दरिद्रा शब्द में और दरिद्रा में कोई आनुपूर्वी कोई भेद नहीं, उनकी भी सबकी धातु संज्ञा हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए पाणिनि ने भूवादयो धातवा ऐसा सूत्र का स्वरूप बनाया, और यहां पर कहा कि सूत्र में जो वा है उसी से हम क्रियावाची अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो क्या कैसे प्राप्त करोगे? तो उस पर कहा गया कि देखिए यहां पर समास है, भूश्च वाश्च इति भूवौ। भू और वा में हम यहां पर इतरेतर द्वंद्व समास करेंगे। भूश्च वाश्च इति भूवौ, और आदि शब्द है, तो आदि शब्द में भी दो आदि हमको करना पड़ेगा। तो आदिश्च आदिश्च इति आदि ऐसा करेगा। और भूवौ आदि येषाम ते भूवादयः, ये स्वरूप बनेगा इसका, ये इसका समास हो गया। एक आदि शब्द का अर्थ है यहां पर सदृश या प्रकार, और एक आदि शब्द का है प्रभृति। तो भू प्रभृतिक वा सदृश, प्रथम वा का अर्थ, प्रथम आदि शब्द का अर्थ है प्रभृति, और दूसरे आदि शब्द का अर्थ है प्रकार। तो भू के साथ पहले को लगाएंगे क्योंकि क्रमशः अन्वय होता है। तो प्रथम आदि का भू के साथ अन्वय होगा,
द्वितीय आदि का वा के साथ अन्वय होगा। तो इसलिए भू भू प्रभृति वा सदृश अर्थ हो जाए। तो भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातु संज्ञाः स्युः अर्थ लिख लेंगे। भू प्रभृतयः वा सदृशाः धातु संज्ञाः स्युः अर्थ लिख लेंगे। तो प्रभृति से होगा भू प्रभृति माने भू आदि माने भू एध स्पर्ध नाथ नादि इत्यादि। और वा सदृश का अर्थ क्या होगा? तो कहे वा का सादृश्य लेंगे। तो सादृश्य यत् किंचित धर्म से होता है। जैसे चंद्र इव मुखम कहा गया, तो चंद्र के समान मुख है। तो क्या है? चंद्रमा के समान सफेद है कि चंद्र के समान चमकता है, क्या है उसमें? तो वहां पर एक धर्म निर्धारित किया गया साहित्यकारों का, आह्लादकत्व या चित्ताकर्षकत्व। तो चित्ताकर्षकत्व जैसे चंद्रमा में है वैसे मुख में है, इसलिए मुख चंद्र सदृश मुख को कहा गया। ठीक उसी ढंग से यहाँ पर भी सदृश अर्थ लिया गया। यहाँ सादृश्य नियामक धर्म होगा क्रियावाचित्व। तो ऐसा भू प्रभृति जो क्रियावाची हो उन्हीं की धातु संज्ञा होगी। तो अर्थ हो जाएगा भू प्रभृतयः क्रियावाचित्वेन व सदृशाः ये संति तेषां धातु संज्ञा भवति, ये अर्थ निकलेगा। और तब इसी को लेकर के वृत्ति बना दी गई क्रियावाचिनः भ्वादयः धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जो भ्वादि है उनकी धातु संज्ञा होती है। तो आज हम लोग यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि